नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं BHU CUET PG एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं पीजी के कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में अब तक का अपडेट क्या है, एडमिशन से संबंधित नई जानकारी क्या है, करेंट स्टेटस क्या है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पीजी की काउंसलिंग लगातार चल रही है और सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कर लिया गया है। यानी लगभग पीजी के सारे सब्जेक्ट में, सारे अलग अलग फैकल्टी में फर्स्ट राउंड से संबंधित जो कट ऑफ है उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फर्स्ट राउंड में आने वाले विद्यार्थियों को उनके पोर्टल पर एडमिशन से संबंधित जो मैसेज है वो भेजा जा चुका है। अब मैं आपको ये बता दूं कि BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीटों की, यानी जो बची हुई सीटें हैं, उनकी ताज़ा स्थिति क्या है, इस पर मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि DMC यानी BHU मेन डिपार्टमेंट की जो फीस है, बहुत सारे बच्चों को जो फीस जमा करने का ऑफर जा रहा है BHU की तरफ से, जो मैसेज जा रहा है, उसमें फीस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग कॉलेजेस का और BHU मेन कैंपस का अलग अलग है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि DMC की जो फीस है, जो BHU मेन डिपार्टमेंट की फीस है, वो चाहे किसी भी फैकल्टी या किसी भी सब्जेक्ट का है, वह बहुत कम होता है। जबकि एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो फीस है, चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो फीस है, वह मेन डिपार्टमेंट से 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। तो आपको निश्चित रूप से ये जानकारी होनी चाहिए। और मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपको समझाऊं, जैसे अगर हम MA इंग्लिश की बात करें, एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, जैसे अगर हम MA इंग्लिश की बात करें तो MA इंग्लिश में मेन डिपार्टमेंट में जो एडमिशन फीस है वो मात्र 2,500 रुपये के आसपास है। जबकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में, मैं चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करूं, VKM, VCW, AMPG और DAV की, तो इसमें फ़ीस का जो रेंज है मिनिमम 7,000, लगभग 7,000 से लेकर के अधिकतम 13,000 के आसपास फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप ये इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट की फ़ीस बहुत ही कम होती है, जबकि एफिलिएटेड कॉलेजेस की फ़ीस 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी फ़ी का जो स्ट्रक्चर है, जो फीस निर्धारित की गई है, वह भी अलग अलग हो सकता है। यानी 7,000 से लेकर के 13,000 का रेंज हो सकता है। डिटेल यदि आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखना है तो अब BHU बुलेटिन जो 2024-25 का जारी किया गया है, आप उसमें फ़ी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में PG में पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो इसका नियम आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ की रेगुलर फीस प्लस जो 10,000 रुपये प्रति वर्ष जो पेड सीट का जो फीस है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप MA इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं और मान लीजिए आपको पेड सीट में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका पेड सीट में VKM में एडमिशन का ऑफ़र आया हुआ, आप लेना चाहते हैं, तो VKM की MA इंग्लिश की जो फीस है, जो रेगुलर फीस है, वो 10,600 रुपये है। और चूँकि आप पेड में लेंगे तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के 10,000 और प्लस 10,600 यानी 20,600 रुपया प्रति वर्ष आपको देना पड़ेगा। यानी दोनों साल तक आपको देना पड़ेगा। और अब मान लीजिए अगर आप AMPG में एडमिशन पेड सीट में लेना चाहते हैं तो AMPG का जो रेगुलर फीस है वो 12,800 रुपये है।
MA इंग्लिश का, और 10,000 रुपये यदि आप पेड सीट का मिला दीजिए तो 12 और 10 यानी 22,800 रुपये आपको दोनों साल तक देना पड़ेगा, यानी प्रति वर्ष आपको इतना देना पड़ेगा। वहीं अगर DMC में आप एडमिशन लेते हैं तो DMC की फीस मात्र रेगुलर 2500 रुपये है और 10,000 पेड सीट आप यहाँ भी देंगे, तो कुल मिला जुला कर के आपको 12,500 में आपका एडमिशन पेड सीट में डिपार्टमेंट में MA इंग्लिश में हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की फीस लगभग बराबर है और पेड सीट का ज़्यादातर सब्जेक्ट में 10,000 ही निर्धारित किया गया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि रेगुलर की 15 से 20% जो सीटें होती हैं वह पेड सीट के रूप में ली जाती हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट में जो रेगुलर की सीट निर्धारित की गई हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज है, उसका 15 से 20% जो सीटें आएंगी उतनी सीटें हर एक सब्जेक्ट में पेड सीट में एडमिशन आपको मिलेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर MA इंग्लिश की बात करें तो इसी का एग्जांपल दे करके मैं आप समझाऊं। जैसे MA इंग्लिश में VKM की हम बात करें, हालांकि सारे कॉलेजेस में इतनी ही सीट है, तो 37 सीट जो है रेगुलर है। VKM हो, VCW हो, MPG हो, DAV हो, सारे जगहों पर डिपार्टमेंट को छोड़ करके सारे जगहों पर 37 सीट जो है वो रेगुलर की है, और 37 सीट का यदि आप 20% निकालें तो लगभग 8 सीट आएगी, और 37 + 8 यदि आप कर दें तो लगभग 45 सीट जो है टोटल हो जाएगी, यानी 8 सीट पेड और प्लस 37 सीट रेगुलर मिला दिया जाए तो लगभग 44-45 सीट आएगी, यानी हर सब्जेक्ट में लगभग इतना होता है। ठीक है, लेकिन पेड सीट जैसा मैंने कहा 15 से 20% सीटें पेड में एडमिशन किया जाता है, और पेड सीट में आपको 10,000 रुपये प्रति वर्ष एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। एक जानकारी मैं आपको यहाँ और दे दूँ कि होम साइंस में यदि आप एडमिशन चाहती हैं तो होम साइंस में सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पर आप एडमिशन MA MSc होम साइंस में 3 ही सेंटर पर आप एडमिशन ले सकती हैं। एक तो DMC यानी महिला महाविद्यालय, और एफिलिएटेड में होम साइंस में PG सिर्फ VKM और VCW है, यानी इन 3 सेंटर पर ही आपको होम साइंस में MA करने या PG करने का मौका आपको मिल सकता है। सभी विभागों में एडमिशन से संबंधित जो प्रोसेस है वो पिछले 11 से 12 से ही शुरू हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मैंने कई सारे 10 से भी अधिक डिपार्टमेंट में एडमिशन कमेटी से संपर्क करने के बाद ये सारा अपडेट्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो जानकारी मुझे मिली उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकतम विभागों में यानी अधिकतम डिपार्टमेंट्स में सेकेंड राउंड का कट ऑफ जो है वो तैयार कर लिया गया है। कल तक कट ऑफ में यानी इस सेकेंड राउंड के कट ऑफ में आने वाले आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप इसको देखते रहें और जैसे ही आपको एडमिशन ऑफर जाता है आप इसको एक्सेप्ट करिए, अपना एक्सेप्टेंस आप दीजिए और साथ ही साथ तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स को आप दिए गए लिंक पर अपलोड कर दीजिए, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सके और तुरंत आपको फीस जमा करने का भी मैसेज आ जाए, जिससे निर्धारित जो फीस है वो जमा करके आप अपनी सीटों को सुनिश्चित कर पाएँ, सीट को आप सेव कर पाएँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, आप अपने ईमेल आईडी को नियमित रूप से दिन में 2-3 बार चेक करें, क्योंकि कभी भी आपके पास मैसेज जा सकता है। एक दिन भी अगर मैसेज आप नहीं देखते हैं तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, आप अपना एडमिशन खो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है तब तक एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप लगातार एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और अपना स्टूडेंट पोर्टल और ईमेल आईडी लगातार चेक करते रहें। बहुत सारे बच्चे, मुझे जैसी जानकारी मिली है कि बहुत सारे बच्चे अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक
नहीं कर रहे हैं, अपने ईमेल आईडी को नियमित रूप से चेक नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके पास एडमिशन का ऑफर जाने के बाद भी न देख पाने की वजह से उनका डेडलाइन ख़त्म हो जा रहा है और वो एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जा रहा है। तो कृपया आप ऐसी गलती न करें। आप समय के अंदर, डेडलाइन के अंदर अपना एक्सेप्टेंस दें, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अपनी फ़ीस भी जमा करें, क्योंकि एक बार आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे तो दोबारा आपको एडमिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आपको एडमिशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अगले राउंड का जो कट ऑफ जारी करने में देरी हो रही है, लेकिन इसके देरी होने के पीछे भी निश्चित रूप से 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। क्योंकि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जारी हुए कम से कम 5 दिन के आसपास हो गए हैं और सेकेंड राउंड का कट ऑफ अभी तक ज़्यादातर डिपार्टमेंट में भेजा नहीं गया है, यानी उस पर काम नहीं किया गया। हालांकि सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ वो प्रिपेयर कर लिया गया है। अगले राउंड का कट ऑफ जारी होने में, तैयार होने में इतने देरी होने का 2 सबसे महत्वपूर्ण वजह है। पहला ये कि हर एक कैंडिडेट को एक्सेप्टेंस लेटर भेजा जा रहा है, जहां पर आपके एक्सेप्टेंस के मिलने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कट ऑफ तैयार किया जाता था और कट ऑफ में जितने भी स्टूडेंट्स आते थे, जितनी सीट हमारी होती थी, उन सारे सीट पर कट ऑफ में आने वाले सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर भेज दिया जाता था और आप का डॉक्यूमेंट्स क्योंकि पहले से हमारे पास उपलब्ध होता था, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे उसी समय आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता था और सीधे 48 घंटे के अंदर आपको फीस जमा करना होता था। यानी सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में हमारा काम हो जाता था। 48 घंटे में यदि आप फीस जमा करते थे तो आपका एडमिशन हो जाता था, नहीं तो आपको एडमिशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता था और दूसरे बच्चों को अगले राउंड में मौका दिया जाता था। यहाँ पर जस्ट 2 गुना समय आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपना एक्सेप्टेंस देने का समय भी लगभग 48 घंटे का दिया जा रहा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जब फीस जमा करने का मैसेज आपके पास जा रहा है तो उसके लिए भी लगभग 48 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। यानी एक राउंड को पूरा करने में लगभग 4 दिन का समय हमें लग रहा है। तो 4 दिन समय लगने का मतलब 4 से 5 दिन हो जा रहा है एक राउंड की प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और अगले राउंड का रिजल्ट बनाने में, आपके अगले राउंड को चलाने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लग रहा है, इसीलिए देरी हो रही है। ठीक है। इसके बावजूद भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपना स्टूडेंट जो पोर्टल है वो नियमित रूप से चेक नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप सतर्क रहें, अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें और जैसे ही कोई ऑफर जाता है, आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो नियमित जो ज़रूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, आप उसको नियमित रूप से करें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप इसके बारे में सोच समझ करके बिल्कुल डिसीजन लें। पहले से सोच समझ करके आप तैयार रहें, क्योंकि जब मैसेज जाएगा उसी दौरान आपको जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, आप बिल्कुल तैयार रहें और नियमित रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। जैसे ही कोई ऑफ़र जाता है आप तुरंत प्रोसेस करें, किसी भी तरह की लापरवाही न करें, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस लगातार चल रहा है और कोशिश यही हो रही है कि इस महीने तक किसी भी कीमत पर बची हुई सीट पर, क्योंकि ज़्यादातर सीटें 1 हफ्ते के अंदर पूरी होने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पूरी सीटें, किसी में 2-4 सीटें रह जाती हैं, किसी में 10 सीटें, किसी में 5 सीटें रह जाती हैं। इसको भरते भरते 25 से 30 जून का समय भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो सीटें हैं वह 1 हफ्ते 10 दिन में पूरी होने की पूरी संभावना रहेगी। और जो खाली सीटें हैं उन्हीं खाली सीटों पर आपको ऑफ़र भेजा जा रहा है। जितनी सीटें फुल हो जा रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बची हुई सीटें हैं उन्हीं पर अगले राउंड में जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं उन लोगों को ऑफ़र भेजा जा रहा है। फीस जमा न करने
की स्थिति में या इसको एडमिशन का जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्ट न करने के कंडीशंस में आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा है, और जो आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन लेने का मौका प्रदान किया जा रहा है। अधिकतम विषयों में, अधिकतम सब्जेक्ट में जो रेगुलर की जो सीटें हैं उसमें जो अधिकतम जो सब्जेक्ट हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, उनमें फर्स्ट राउंड, जैसे मैंने शुरू में ही बात कर रहा था कि फर्स्ट राउंड के अंतर्गत जो एडमिशन प्रक्रिया है फर्स्ट राउंड का वो पूरा कर लिया गया है। सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो प्रिपेयर कर दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट में आज रात तक या कल तक जो लिस्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा, और आप यदि उस कट ऑफ में आते हैं तो आपके पास मैसेज आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। मैं अगर उदाहरण के रूप में कुछ सब्जेक्ट का, अगर 8-10 सब्जेक्ट के करंट स्टेटस के बारे में बात करूं, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करूं, जो मैंने संपर्क करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, इसमें अगर मैं हिंदी की बात करूं, यानी हिंदी में जो बच्चे एमए करना चाहते हैं उनमें लगभग 150 से 160 सीटें अभी भी खाली हैं, जबकि कुल सीटें रेगुलर की अगर हम बात करें तो 341 सीटें हैं। बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में 341 सीटें सिर्फ रेगुलर की, पेड की छोड़ दीजिए। अगर इसमें आप पेड का जोड़ देंगे 15 से 20% तो और सीटें होंगी। सिर्फ मैं रेगुलर सीट की ही बात कर रहा हूं तो इसमें से लगभग 150 से 160 सीटें अभी भी खाली हैं, जबकि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 244 सीटें रेगुलर की हैं, जिनमें से 140 से 150 सीटें अभी भी खाली हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी टोटल 244 रेगुलर की सीटें हैं, जिनमें अभी भी 100 से 110 सीटें खाली हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी 244 रेगुलर की सीटें हैं, जिसमें 90 से 100 सीटें अभी भी खाली हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में कुल रेगुलर की 212 सीटें हैं कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला के, जिसमें 50 से 60 सीटें अभी भी खाली हैं, जिनमें सेकेंड राउंड पर एडमिशन किया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो इसमें भी 244 रेगुलर की सीटें, जिसमें 90 से 100 सीटें अभी भी खाली हैं, जबकि हिस्ट्री में भी 244 रेगुलर सीटों में से 100 से 110 सीटें अभी भी खाली हैं, जिनमें सेकेंड राउंड पर एडमिशन किया जाएगा। और सेकेंड राउंड के कट ऑफ में आने वाले स्टूडेंट्स को आज देर रात तक या कल तक आपके स्टूडेंट पोर्टल पर आपको सूचना जाने की पूरी संभावना है। एक जाते जाते मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि अचानक से ज़्यादातर विभागों में सीटें खाली क्यों हो गई। जितना सीटें मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में कई सारे सब्जेक्ट में बताया, इतने सारे सीटों के खाली होने की सबसे बड़ी वजह मुख्य रूप से 3 है। और सबसे बड़ा वजह अगर मैं बताऊं तो सारे विद्यार्थियों को एडमिशन से संबंधित एक्सेप्टेंस जाने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड न करना, ये सबसे बड़ा सीट खाली होने का कारण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेडलाइन के अंदर मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है एलोकेशन रिजेक्टेड होने का, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कई तरह की गड़बड़ियां हैं, त्रुटियां हैं, जिनकी वजह से उनको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा है और सीटें खाली हो जा रही हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि समय पर फीस जमा न कर पाना। ये 3 बड़े वजह हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर विभागों में जो सीटें हैं वो ज़्यादातर खाली हैं। अब जैसे मैं हिस्ट्री में ही बात करूं, जो हमने एलोकेशन रिजेक्शन की बात की, हिस्ट्री में ही 244 में से 17 ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनका कोई न कोई गड़बड़ी था, कोई न कोई त्रुटि था, यानी नॉट एलिजिबल वाले क्राइटेरिया में आए थे और उनको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। तो ये 3 सबसे बड़े वजह हैं जिनकी वजह से सीटें खाली हुई हैं। जाते जाते मैं आप सभी से विनम्र निवेदन एक बार फिर करूंगा कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, आप अपने ईमेल आईडी को नियमित रूप से चेक करते रहें, एडमिशन की प्रक्रिया से आप जुड़े रहें,
जब तक एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। और जैसे ही कोई एडमिशन कमेटी की तरफ से, BHU की तरफ से आपको एडमिशन संबंधित कोई मैसेज आता है, आप तुरंत रेस्पॉन्ड करें, तुरंत प्रक्रिया करें। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल आपके हैं या कोई डाउट है या कोई जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।